में राजा अंग हुए। जो राजा अंग बड़े धर्मात्मा थे। राजा अंग तो धर्मात्मा थे, लेकिन उनका पुत्र हुआ वेणु। जो वेणु बड़ा धर्मी राजा था। वेणु तो बचपन में ही प्रजा को परेशान करता है, छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित करता है, मारकर कुएं में डाल देता है, लूटपाट करता है। माने उसके अनेक अत्याचार अंग ने बहुत समझाया, लेकिन वेणु नहीं माना। तो राजा अंग उस पुत्र
ज्योतिर्मय रथ के, जिसमें सूर्य के समान ही प्रकाश निकल रहा है, उस ज्योतिर्मय रथ के प्रभाव से 7 दिन तक रात्रि नहीं हुई, जिससे विधि के विधान में बाधा पड़ने लगी। सो भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा और भगवान शंकर भी प्रकट हुए और प्राचीन वर्ग को रोका, कहा राजन, विधि के विधान में जो कुछ भी बनाया गया है सब ठीक है, मात्रा के अनुसार सब ठीक बनाया गया है, बस इसका सेवन करने का तरीका हमारा गलत हो जाता है, जिससे हम पतन की ओर जाते हैं। जैसे नमक है, मात्रा के अनुसार सब्जी में, दाल में पड़े तो स्वादिष्ट बनती है, और कहीं मात्रा बिगड़ जाए, ज्यादा हो जाए तो स्वाद खराब, या डालो ही मत तो स्वाद खराब। तो नमक की कमी नहीं है, नमक की खराबी नहीं है, कमी हमारे मात्रा की है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दिन रात जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने बनाया है, बस इसके सेवन की मात्रा पर ध्यान दो। मात्रा कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर मात्रा कम ज्यादा हुई तो वही पतन का कारण है। इसलिए महाराज सृष्टि के विधान में कुछ भी गलत नहीं है। प्रियव्रत राजा को समझाया और फिर प्रियव्रत राजा ने उस रथ का त्याग कर दिया। 7 चक्कर लगाने से पृथ्वी के रथ के पहिए के घर्षण से 7 समुद्र और 7 द्वीप तैयार हो गए। जिन 7 द्वीप के तैयार होने से अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बनाया। पहले द्वीप का नाम हुआ जम्बू द्वीप। जम्बू, प्लक्ष, सालमल, कुशा, कौंस, साका, पुष्करा, ऐसे 7 द्वीप बनाए। तो जम्बू द्वीप के राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हुए। तो इस जम्बू द्वीप के 9 खंड किए, जिसमें सबसे पहला खंड हुआ जिसका नाम पड़ा अजनाभ खंड, जिसको आजकल भारत देश बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं। अजनाभ खंड हुआ। अजनाभ खंड के राजा हुए नाभि। नाभि ने मेरु देवी से विवाह किया, जिनसे ऋषभदेव नाम का पुत्र हुआ, जो ऋषभदेव परमात्मा के ही अवतार कहे जाते हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। अरिहंत राजा ने इनके धर्म का पालन किया, जिससे जैन धर्म की शुरुआत हुई। तो ऋषभदेव परमात्मा के अवतार हैं। ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ, जिससे ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। ऋषभदेव जी परम वेतरागी संत हैं, अवधूत हैं, राजा होते हुए भी अवधूत हैं, दिगंबर रहते हैं। ऋषभदेव तो वन में जाकर के योगाभ्यास करने लगे। भरत जी गद्दी के अधिकारी बने हैं, भरत जी राजा बने हैं, लेकिन भरत जी ने भी युवा अवस्था में ही त्याग कर दिया राज्य का। अपने पुत्र सुमति को गद्दी का अधिकारी बनाया और राज्य का परित्याग करके वन में आए। गंडकी नदी के किनारे ध्यान करने लगे, लेकिन यहां एक हिरण के बच्चे के मोह में फंस गए। जिस हिरण के बच्चे के मोह में फंस करके भरत जी का ध्यान, साधना सब विचलित हो गया, खंडित हो गया। यहां सुखदेव जी सावधान करते हैं, देखो दया करना गलत नहीं है, जीवों पर दया दिखाओ, लेकिन दया में मोह को उत्पन्न मत करो। दया दिखाना तो ठीक है, लेकिन मोह से ग्रसित हो जाना ये गलत है। क्योंकि मोह सकल व्याधि कर मूला,
ये मोह समस्त व्याधियों की जड़ है। हम इतना प्रेम न करें किसी से, हम इतना ममत्व न करें, इतनी दया न दिखावें कि उस दया में मोह उत्पन्न हो जाए, ममता उत्पन्न हो जाए। अरे उस हिरण के बच्चे से ऐसा ममत्व हुआ, ऐसा मोह हुआ जट भरत को कि उसी हिरण के बच्चे का जब बिछोह हुआ तो उसकी याद में भरत जी ने प्राण छोड़ दिए। और दूसरे जन्म में भरत जी हिरण के ही शरीर में जन्म लेते हैं, लेकिन पहले जन्म की सब याद है भरत जी को, जिससे हिरण के शरीर में भी भोजन पानी छोड़ दिया, ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाए, जल्दी ही मर गए और तीसरी बार फिर जन्म लिया तो एक कर्मकांडी ब्राह्मण के यहां जन्म लेते हैं। भरत जी को बहुत पढ़ाने का प्रयास किया पिताजी ने, गायत्री मंत्र को नित्य पढ़ाया, बेटा ब्राह्मण हो, गायत्री मंत्र को याद कर लो और इसको नित्य जपा करो, क्योंकि ब्राह्मण की गायत्री जरूरी है। बड़ा प्रयास किया, 2 महीने तक निरंतर पढ़ाते हुए, लेकिन एक गायत्री मंत्र भरत जी ने याद करके नहीं सुनाया। जानते सब हैं लेकिन सावधान हैं इस बार, सोचते हैं अगर मंत्र आज सुना दिया तो कल दूसरे झंझट में लगा देंगे, और हम इस झंझट से बचना चाहते हैं। जब नहीं सुना पाए तो भरत जी का नाम ही रख दिया जट भरत। इधर माता पिता जब मर गए, भाइयों ने भरत जी की झोपड़ी डलवा दी खेतों में। खेतों में भरत जी रह रहे हैं, लेकिन वहां से एक चोरों के सरदार ने भद्रकाली मैया की मनौती किया था, मेरे संतान हो गई, पुत्र हो गया तो एक जीव की बलि चढ़ाऊंगा। संतान हो गई तो भरत जी को और तो कोई नहीं मिला, यही जट भरत जी मिल गए, इन्हीं को पकड़ करके ले करके गए और माता जी की बड़ी बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में खड़ा किया। भरत जी तो जानते हैं कि मेरे को कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि हम शरीर हैं नहीं, मारा ये शरीर जा सकता है, मैं तो आत्मा हूं, मेरे को कोई मार नहीं सकता। इसलिए भरत जी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये तो परमहंस है, परमहंस की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। तो भरत जी ने नेत्रों को बंद किया, समाधि लगा करके बैठ गए। शरीर की यात्रा यहीं तक निश्चित थी, अब प्रभु की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, शरीर की यात्रा ये समाप्त। सो भरत जी को मरने की कोई चिंता नहीं है, ध्यान लगा करके बैठ गए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। लेकिन इधर भद्रकाली मैया से बर्दाश्त नहीं हुआ, प्रकट हो गई और जितने डाकू थे, जितने भील थे, सबको मार करके, सबका सिर काट करके खत्म कर दिया माता जी ने। जब थोड़ी देर के बाद भरत जी ने नेत्र खोला तो देखा जो मारने जा रहे थे भरत जी को, वही सब मरे पड़े। भरत जी विचार करते हैं कि परमात्मा ने अभी और संसार में रहने की आज्ञा दिया है, अभी शरीर की यात्रा संपन्न नहीं हुई, अभी और कुछ करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, न मरने की चिंता, न बचने की खुशी। जो सुख दुख दोनों में सम रहे वही तो संत है। परमहंस की श्रेणी में भरत जी पहुंच चुके हैं, इनको न मरने का दम है और न बचने की खुशी है। अरे इसी से अनुमान लगाएं, भद्रकाली मैया की कृपा से भरत जी आज बचे हैं, लेकिन भद्रकाली मैया को एक बार भी धन्यवाद नहीं देते। क्यों? भरत जी बचना और मरना को जानते ही नहीं है। वो तो जानते हैं मैं तो आत्मा हूं,
ये शरीर के धर्म हैं, जब चाहे मर जाए, जब चाहे जिंदा हो जाए, इससे हमसे क्या मतलब? हम तो आत्मा हैं, हम तो परमात्मा का अंश हैं। मैं मर नहीं सकता, ना मैं जन्म ले सकता। आत्मा ना जजाना ना मरिष्यति। इसलिए भरत जी वहां से चल पड़े, प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। अवसर ना चूक प्यारे भलो पायो दाम रे। अवसर ना चूक प्यारे भलो पायो दाम रे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। अवसर ना चूक प्यारे भलो पायो दाम रे। जो तुम्हें तन दीनो ताको ना भजन कीनो। जिसने तुम्हें तन दीनो तो ताको ना भजन कीनो। जिंदगी सिरानी जात लोहे कैसो तावरे। जिंदगी ये बीती जात लोहे कैसो तावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। अवसर ना चूक प्यारे भलो पायो दाम रे। अवसर ना चूक प्यारे भलो पायो दाम रे। भरत जी भजन करते जा रहे हैं। सिंध सौवीर देश का एक राजा है जो कपिल आश्रम में ज्ञान की शिक्षा लेने जा रहा है। कपिल भगवान के पास पालकी में बैठा हुआ जा रहा है। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। रघुवर ने देखा तो कहा, इसको हटाओ, ये बीमार है, किसी दूसरे को लगाओ, चाहे जिसको भी बुलाकर लगा दो। और तो कोई नहीं मिला, लेकिन जब भरत जी मिल गए, जब भरत जी मिल गए, कारों ने बुलाया, यहां आओ। पास में आए, बोलो, पालकी उठाओ। भरत जी ने कहा, रख दो कंधे पर। सबसे आगे लगा दिया इन्हीं को। लेकिन कभी पालकी उठाई हो तब तो चलना जाने। इनकी चाल बड़ी बेढंगी है। जमीन पर नीचे देखते चलते हैं। देखा पैर के नीचे एक चींटा आने वाला है, सो भरत जी ने छलांग लगा दी। और जैसे छलांग लगाई, जो सो पालकी के अंदर बैठने वाले रघुगढ़ की दशा। पालकी उछली, रघुगढ़ भी उछले और सिर टकराया पालकी में बड़े जोर से। अब तो रघुगढ़ चिल्ला करके बोला, कैसे चलते हो, सीधे सीधे चलो। कारों ने कहा, महाराज हम तो सीधे सीधे चल रहे हैं, लेकिन जो नया वाला मोटा बाबा लगाया है, इसकी चाल बड़ी बेढंगी है। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी उछलता है, कभी कूदता है, कभी इधर पैर रखता, कभी उधर, सीधा चलता ही नहीं है। सबसे पहले तो रघुगढ़ ने बड़ा उपहास किया। अरे 1.5 हड्डी का शरीर लिए घूम रहा, उसको तुमने लगा दिया, न जाने कितने दिन से भोजन नहीं किया होगा, हैं? और फिर डांटना शुरू किया, हमारी पालकी उठाने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए बड़े बड़े सेठ लोग तरसते हैं। तेरे को पालकी उठाने की सेवा मिली है, सो ठीक से चला नहीं जा रहा, ठीक ठीक चलो, नहीं तो दंड देने में यमराज के बाद मेरा ही नंबर है। लेकिन भरत जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे फिर एक चीता आया, सो छलांग लगा दी भरत जी ने। अब की बार रघुगढ़ का पारा 7वें आसमान पर। तलवार निकाल लिया, पालकी से कूद करके नीचे आया। आज तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, तुम मेरे दंड से बच नहीं सकता। आज तक जब भरत जी तो बोले नहीं, लेकिन जब भरत ने सोचा आज तो बोलना पड़ेगा, इस राजा के कल्याण के लिए मेरे को बोलना पड़ेगा। सो रघुगढ़, ये भरत जी आज पहली बार बोले हैं जीवन में, और इतना सुंदर बोले, इतना सुंदर बोले कि रघुगढ़ का जीवन ही सुधर गया। कहते हैं, राजन जो कुछ भी इतनी देर तुम बोले हो, कुछ भी सत्य नहीं बोले हो।
कहा है कि दुबला पतला शरीर या मोटा ताजा शरीर हट्टा कट्टा लिए घूम रहे हो, तो ये मेरा धर्म नहीं है। दुबला होना, पतला होना, मोटा होना, बड़ा होना, लंबा होना, छोटा होना है, ये शरीर के धर्म हैं, मेरे धर्म नहीं है। और हम शरीर हैं नहीं। राजन कहते हो मैं दंड दूंगा, तो दंड तुम किसको देने की बात कर रहे हो? दंड तुम इस शरीर को दे सकते हो, लेकिन हम शरीर हैं नहीं। इस शरीर को तुम काट सकते हो, शरीर को तुम मार सकते हो, शरीर को तुम जला सकते हो, लेकिन जो हम हैं आत्म तत्व, उसको तुम देख भी नहीं सकते। राजन, मारना तो बहुत दूर रहा। और जैसे ही इतनी ऊंची बात भरत जी ने कही, रघुवर तो चरणों में गिर पड़ा, तलवार छूट करके नीचे गिर गई। महाराज, आप ये बताएं कौन है? कस्त्वं निगूढ़श्चर सिद्धुजानां बिभर्ष सूत्रं कतमो वधूता कस्यास्य कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिमुक्त शुक्ला। आप कौन है महाराज? देखने में तो कोई ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, क्योंकि बिभर्ष सूत्रम, आपके कंधे पर जो मोटा जनेऊ पड़ा हुआ है, इसको देखकर यह मालूम पड़ता है कि आप ब्राह्मण हैं। लेकिन कौन है? कहीं व्यास तो नहीं है, या व्यास पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है, या कहीं मेरे कल्याण के लिए शुक्ला माने कपिल भगवान ही तो नहीं आ गए? आप हैं कौन महाराज? सुनो, मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, ना मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना मैं शिव के त्रिशूल से डरता हूं, मैं नारायण के चक्र से डरता हूं, क्योंकि क्षत्रिय हूं। अगर ये सब आ जाए तो दो हाथ मुंह से भी कर सकता हूं, लेकिन महाराज मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मण के कोप से डरता हूं, क्योंकि ये सब लोग मारेंगे तो मार देंगे जान से, मर जाऊंगा। क्षत्रिय हूं, वीरगति को पा जाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण ने अगर क्रोध किया तो ब्राह्मण के क्रोध से तो समूल नष्ट होता है, पूरा परिवार नष्ट होता है महाराज। इसलिए मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मण के क्रोध से डरता हूं। आप कौन है ये बताओ? जब भरत जी मुस्कुराए और कहने लगे, राजन, हूं तो मैं ब्राह्मण, लेकिन इतना खतरनाक वाला नहीं हूं। आप चिंता मत करें, मैं इतना खतरनाक वाला ब्राह्मण नहीं हूं। आपको जो कुछ भी कहना है कह सकते हैं। फिर तो रघुवर ने कहा, महाराज, कुछ मन में इच्छा है, पूछ सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं? हाँ हाँ, पूछो। महाराज, इस शरीर का संबंध किससे है? भरत जी ने कहा, इस शरीर का संबंध इंद्रियों से है। अच्छा, इंद्रियों का संबंध किससे है? इंद्रियों का संबंध मन से है। और मन का संबंध किससे है? मन का संबंध आत्मा से है। तो प्रभु, जब एक दूसरे से सब संबंधित हैं, तो शरीर पर पड़ने वाली चोट का प्रभाव आत्मा पर क्यों नहीं होता है? आप कहते हो आत्मा दुख और सुख से परे है, कष्ट शरीर को होता है, मार आप शरीर को सकते हैं, काट आप शरीर को सकते हैं, लेकिन आत्मा को इसके कष्ट से कोई मतलब नहीं है। तो जब एक दूसरे से सब संबंधित हैं, तो आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होता? जैसे चूल्हे के नीचे आग जलाई, ऊपर बटलोई चढ़ाई, उसमें पानी चढ़ा दिया, चावल डाल दिया, तो गर्मी आग की बटलोई को लगती है। बटलोई गर्म होने से, बटलोई से पानी संबंधित है, तो पानी गर्म हुआ, और पानी गर्म होने से पानी में चावल पड़े संबंधित है पानी से, तो चावल गर्म हो करके भात बन जाते हैं। तंदुल गर्भरंग भी भात बन जाते हैं। तो महाराज, एक दूसरे से संबंधित होकर के जब चावल भात बन सकते हैं, तो शरीर पर पड़ने वाली चोट का प्रभाव आत्मा पर क्यों नहीं होता है? भरत जी खूब हंसे और कहने लगे, राजन,
अकोविदः कोविद वाद वादान वदस्यथो नात विदाम वरिष्ठः न सूर्यो ही व्यवहारनेनम तत्वावमर्शेन सहा मनन्ति। अकोविदः कोविद, कोविद माने ज्ञानी विद्वान, माने बात तो तुम विद्वानों जैसी करते हो लेकिन अकोविदः विद्वान हो नहीं, बड़े मूर्ख हो तुम। अरे राजन, जिनकी तुलना तुम आत्मा से कर रहे हो ये सब सावयव पदार्थ हैं, माने इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, इनका अनुभव किया जा सकता है। चावल, पानी, बटलोई, आग, जो कुछ भी तुमने उदाहरण दिए हैं इनका स्पर्श किया जा सकता है, इनको देखा जा सकता है, इनको आभास किया जा सकता है। लेकिन जिस आत्मा की तुलना तुम इनसे कर रहे हो नाशवान वस्तुओं से, उस आत्मा को न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेश्यन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। इसलिए महाराज आत्म वस्तु की तुलना, आत्मा की तुलना इस नाशवान वस्तु से क्यों कर रहे हो? अच्छा महाराज एक बात बताओ, जिस पानी में तुमने चावल डाले हैं उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाल दो, फिर जिंदगी भर आग जलाते रहो, क्या पत्थर का टुकड़ा भी भात बन जाएगा? अरे महाराज, पत्थर का टुकड़ा निर्लेप है। जैसे पत्थर का टुकड़ा निर्लेप है, जिंदगी भर आग जलाते रहो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, ऐसे ही आत्मा भी निर्लेप है। इसको न छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, न अनुभव किया जा सकता है। जैसे आकाश, कोई कहे हमने आकाश को पकड़ लिया या आकाश को मार दिया या आकाश को काट दिया, आकाश के दो टुकड़े कर दिया, तो क्या हो सकता है? नहीं संभव है। ऐसे ही महाराज नाशवान वस्तु की तुलना आत्मा से नहीं हो सकती है। बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। इसके बाद भवाटवी का वर्णन करके सुनाया। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। संसार रूपी जंगल में एक अमूल्य हीरा जो परमात्मा ने दिया है, जिसको मन कहते हैं, उसको संभाल करके बचा करके रखना है। क्योंकि इस संसार रूपी जंगल में अनेक चोर लुटेरे घूम रहे हैं, जो तुम्हारे इस अमूल्य हीरे को, धन को लूटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अपने अमूल्य हीरे को बचाने के लिए इन चोर लुटेरों से सचेत होकर के रहना है। कौन से चोर लुटेरे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, कपट, राग, द्वेष, ये सब चोर लुटेरे इस संसार रूपी जंगल में अमूल्य हीरे, अमूल्य हीरा कौन है? मन। इस मन रूपी अमूल्य हीरे को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। और अगर इनके कब्जे में मन रूपी हीरा हो गया, इन लुटेरों के विकारों के चक्कर में अगर मन रूपी हीरा पड़ गया, तो न भजन अच्छा लगेगा, न कथा अच्छी लगेगी, न सत्संग अच्छा लगेगा, धर्म का कोई भी कृत्य अच्छा नहीं लगेगा महाराज, और फिर तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए इस अमूल्य हीरे को, मन को इन लुटेरों से बचा करके ये केवल भगवान को समर्पित करो। मन रूपी हीरे को केवल भगवान को समर्पित करो, क्योंकि सब खेल मन का है। मन भगवान से लग गया तो कल्याण, मन संसार से लग गया तो पतन। इसलिए सब खेल मन का है। मन को भगवान से लगाने का प्रयास करो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार
बस हो गया भजन। आए कहां से और अब जाना तुम्हें कहां, आए कहां से और अब जाना तुम्हें कहां। मन में तो ये विचार लो, मन में तो ये विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बस मन को ही संभाल करके रखना है, मन को केवल भगवान को समर्पित करना है, केवल भगवान के चरणों में समर्पित करना है। अगर मन भगवान से लग गया तो जीवन कृतार्थ, जीवन धन्य, और मन संसार से लग गया तो फिर पतन। इसलिए मन को केवल भगवान से लगाने का प्रयास करो। आजकल हमने संसार में मन को भ्रमित कर दिया है, इसलिए ना हमें सत्संग अच्छा लगता है, न कथा अच्छी लगती है, न भजन अच्छा लगता है, न कोई धार्मिक कृत्य अच्छा लगता है, बस केवल दुनियादारी अच्छी लगती है। ऐसे अनेक प्रकार से उपदेश दिया और रघुगढ़ का कल्याण हुआ। बाद में जडभरत जी का भी उद्धार हुआ, मुक्ति हुई। इसके बाद में श्री सुखदेव जी ने ब्रह्मांड के बारे में वर्णन किया है। कहते हैं 50,000 योजन से भी विस्तार का ये ब्रह्मांड, जिसमें 14 लोक हैं, भू भुवः स्वः महाजनः तपः और सत्य, ये 7 ऊपर हैं। तल अतल सुतल बितल तलातल रसातल और पाताल, ये 7 नीचे हैं। ऐसे 14 लोकों से युक्त ये पाताल, ये ब्रह्मांड है। इसके बाद नरकों का वर्णन किया, कहा पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर नीचे यमलोक है, जहां पर 28 प्रकार के नरक हैं। रौरवो महारौरवः कुंभीपाकः कालसूत्रम असिपत्रवनम शूकर मुखम अंधकूपः कृमिभोजनः संदंसस्तप्त सूर्य वज्रकंटक सालमली बैतरणी पूयोदः प्राणरोधो विषसमं लालाभच्छः सारमेयादनं नवीचिरयः पानम इति। ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसी कर्म के अनुसार उसको उसी नरक में डाला जाता है। जैसे कपड़ा गंदा हो जाए, अपने हाथ से उसको साफ कर लो, अपने हाथ से साफ कर लो तो बड़े आराम से साफ करोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर अपने हाथ से नहीं साफ किया, दाग थोड़ा गहरा हो गया, तो फिर धोबी घाट पर देना पड़ेगा। धोबी घाट पर कपड़ा देने से फिर धोबी कैसे उसकी कुटाई पिटाई करता है? सफाई तो करेगा लेकिन पिटाई भी खूब करेगा। ऐसे ही महाराज, ये शरीर रूपी कपड़ा तुम्हें दिया है परमात्मा ने, इसमें अगर कोई दाग पड़ जाए हल्का फुल्का, तो उस दाग को तुरंत साफ करने का प्रयास करो। अगर ज्यादा ढिलाई किया, दाग वो गहरा हो गया, तुम्हारे साफ करने से नहीं साफ हुआ, तो फिर भगवान इस शरीर रूपी कपड़े को धोबी घाट पर भेजेंगे। धोबी घाट कौन है? कहा धोबी घाट के सरदार हैं यमराज, और नरक है धोबी घाट। फिर नरकों में खूब कुटाई पिटाई इसकी होकर के खूब सफाई होती है, जिसमें बड़ा कष्ट मिलता है। अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन करके खूब सुनाया कायदे से, जिसको सुन करके परीक्षित घबराए। महाराज, इतना कष्ट मिलता है नरकों में, इससे बचने का कोई साधन? सुखदेव जी ने कहा है साधन।
कौन सा है? का एक साबुन हम बता रहे हैं। उस साबुन को एक बार अगर रगड़ दोगे तो चाहे जितना गहरा दाग हो, चाहे जैसा दाग हो, एक बार अगर साबुन से रगड़ करके धो दिया इस शरीर रूपी वस्त्र को तो दाग ढूंढते रह जाओगे, फिर दाग नहीं रहेंगे, दाग बिल्कुल साफ हो जाएंगे, चमचमा जाएगा तुम्हारा मन रूपी शरीर। तुम्हारा जो कौन सा साबुन है बताइए? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राम नाम के साबुन से, ये राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से, कहते हैं परमात्मा के नाम के साबुन से और सत्संग के जल से, सत्संग के जल से, भगवान के नाम रूपी साबुन से इस मन रूपी कपड़े को खूब रगड़ करके धो, और जब रगड़ करके धोओगे तो दाग बिल्कुल ढूंढते रह जाओगे, एक भी दाग देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी नाम की महिमा बताई तो परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव किसी ने सफाई किया है, भला ये दाग साफ हुए नहीं कि ऐसे बोल रहे हो? सुखदेव जी ने कहा कि प्रमाण है, लीजिए प्रमाण हमसे कि नाम रूपी साबुन से किस कपड़े का कैसा कैसा दाग धुल जाता है, आइए देखें समझे। तो सुखदेव जी एक दृष्टांत तो सुनाते हैं। कान को जह कश्चित दासी पति रजा मिलह, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज नाम के नगर में एक ब्राह्मण देवता रहता है जिसका नाम है अजामिल। अजामिल ब्राह्मण है, इसकी शादी हो चुकी है, पत्नी है, इसके बच्चे भी हैं, माता पिता है, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण है अजामिल। लेकिन एक बार किसी जंगल में तालाब के किनारे एक वेश्या को किसी चांडाल के साथ में संयोग करते देखा, जिसको देख करके अजामिल मुग्ध हो गया उस वेश्या के ऊपर। अजामिल पैसे वाला है, इसलिए वेश्या से बातचीत किया। वेश्या तो पैसे वालों से प्रेम करती ही है, इसलिए जब ज्यादा पैसे वाला देखा तो वेश्या भी लालायित हो गई और अजामिल से प्रेम कर लिया। प्रेम ऐसा बढ़ा कि वेश्या को पत्नी बना करके अजामिल घर में ले आया। अपनी पत्नी को और बच्चों को छोड़ दिया, माता पिता से अलग हो गया, माता पिता से दूर हो गया और वेश्या के साथ रहने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि बहुत समय तक साथ में रह करके वेश्या से कई बच्चे हुए, लेकिन किसी संत के आग्रह से अजामिल ने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। छोटे बेटे से ज्यादा प्रेम होने के कारण बात बात में नारायण बेटा ये काम करना है, नारायण बेटा यहाँ आओ, नारायण बेटा वहां जाना है, नारायण बेटा ऐसा होना है। नारायण का नाम दिन भर में कम से कम 100-150 बार ले लेता है पुत्र के बहाने, इसलिए नारायण नाम उसको याद हो गया है। जब मरने का समय आया, अजामिल मरने लगा, तो यमराज के दूत उसके प्राणों को लेने के लिए आए और बड़ा कष्ट दे करके मारते पीटते हुए उसके प्राणों को जब निकालने लगे तो दूरे क्रीडन का गत्वा, उसका छोटा वाला बालक नारायण थोड़ी दूर के ऊपर खेल रहा था। अपने बेटा नारायण को बड़ी जोर से पुकारा, अरे बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण, मेरे को बचाओ, देखो काले काले मोटे मोटे चमकीले चमकीले मेरे को मार रहे हैं, बचाओ बेटा नारायण बचाओ। कहते हैं पुकारा तो अपने बेटे को, लेकिन नारायण के कान में यह आवाज पड़ी। तुरंत पार्षदों को बुलाया, देखो मेरा नाम लेकर के कोई पुकार रहा है, कोई बड़े दुख में है, बड़े कष्ट में है, जाकर के बचाओ।
पार्षदों ने कहा प्रभु अपने बेटा को पुकार रहा है, भूल गए आप। भगवान ने कहा एक बात बताओ, उसके बेटे का नाम कितने दिन से पड़ा है? कहा महाराज यही 4-5 साल से। और हमारा नारायण नाम कब से है? कहा प्रभु आपका तो अनादिकाल से है। तो नाम किसका माना जाएगा? पार्षदों ने कहा प्रभु आपका। तो कोई बेटा के सिर पर रख करके पुकारे या किसी प्रकार से पुकारे, नाम तो मेरा ही माना जाएगा। अरे अपने बेटे का नाम कोई रख ले या किसी का भी नाम रख ले तो उसका नाम रखने से वो थोड़े हो जाएगा, वो नाम तो मेरे है। इसलिए धोखा पार्षदों ने कहा बेटे को नहीं, नारायण नाम किसका है? तो मेरे प्रभु का है। महत्व नाम का है, बेटे का महत्व नहीं, महत्व नाम का है। नाम चाहे जिस भाव से लिया जाए, नाम चाहे जिस प्रकार से लिया जाए, नाम चाहे जिस बहाने से लिया जाए, महत्व नाम का होता है। गाली गलौज में भी नाम निकल जाए तो भी नाम कल्याण करता है। किसी से बातचीत करने के बहाने अगर भगवान का नाम निकल जाए तो भी नाम कल्याण करता है। नाम तो हर प्रकार से कल्याण करता है, इसलिए नाम मेरे प्रभु का है। फिर भी यमराज के दूत तो नहीं माने तो भगवान के पार्षदों ने बड़ी अच्छी पिटाई किया और पिटाई करके भगा दिया। अब ये जो भगवान के पार्षदों की और यमराज के दूतों की बात हुई है, इन बातों को अजामिल ने प्रेम से सुना है। अजामिल ने सुना है जब भगवान के पार्षद भी चले गए तो जैसे नींद से सो करके कोई उठता है, ऐसे अजामिल उठकर बैठ गया और जो कुछ भी सुना था ये सपने के जैसा मालूम पड़ा है, लेकिन सब याद है। अजामिल मन में सोचने लगा कि जब धोखे से नाम लेने का ये प्रभाव है, धोखे से 3 बार नाम लेने का यह प्रभाव है कि यमराज के बंधनों से मुक्त हो गया, तो जानबूझ करके अगर प्रेम से नाम लिया जाए तो क्या कहना। फिर तो अजामिल संत बन गया। जो शेष 12 साल का जीवन मिला था अजामिल को, उन 12 साल के जीवन में अजामिल ने भगवान के नाम का गंगा जी के किनारे आकर के इतना भजन किया, इतना भजन किया कि जब मरने का समय आया तो अजामिल मुक्त हो गया, भगवान के धाम को प्राप्त हुआ, भजन करके उद्धार हुआ अजामिल का। ये नाम की महिमा, ये नाम का प्रभाव, अजामिल मुक्त हो गया। इधर यमराज के दूत यमराज के सामने पास फेंक करके कहने लगे, महाराज हमारा इस्तीफा, हमारी छुट्टी नहीं करना नौकरी। यमराज ने कहा बात क्या है बताओ। यमराज के दूतों ने कहा महाराज आपने कहा हम वारंट लेकर के अजामिल के प्राणों को लेने गए, उसने 3 बार अपने बेटा को नारायण 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 कह करके पुकारा, सो 4 चमकीले चमकीले भगवान के पार्षद आ गए, मेरी इतनी पिटाई किया और जैसे नारायण का नाम कहा सो यमराज दौड़े और मुंह पर हाथ रख लिया, इस नाम को दोबारा मत लेना,
क्यों महाराज? देखो, पेट्रोल पंप में माचिस जलाना ठीक नहीं, खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि ये नाम यहाँ पेट्रोल पंप है, समझ लो सब नरक तो हैं, सब पापी भरे हैं नरकों में। और ये नाम तुमने जोर से कहा और किसी पापी के कान में पड़ गया या सब पापियों के कान में पड़ गया तो तुरंत मेरे को उन्हें मुक्ति देना पड़ेगा। महाराज, सारे पापियों को तुरंत मुक्त करना पड़ेगा, सारा कारोबार बंद हो जाएगा, अपना सारा व्यापार बंद हो जाएगा। इसलिए नाम दोबारा मत कहना, ये पवित्र नाम भगवान का है। यमराज के दूतों ने कहा, महाराज इतनी महिमा नाम की, तो जरा बताओ इस नाम की महिमा क्या है? यमराज ने कहा, यमदूतों, इतनी पिटाई खा करके आ रहे हो फिर भी नाम की महिमा भी नहीं जान पाए हैं? इतनी पिटाई खाई फिर भी नाम की महिमा नहीं जान पाए? भगवान के नाम की महिमा क्या है? हम 12 भागवत हैं, 12 भागवत हैं जो थोड़ी बहुत जानते हैं, और पूर्ण रूप से तो भगवान भी नहीं कह सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई, इसलिए कहूं कहां लगी नाम बड़ाई। नाम का महत्व पूर्ण रूपेण कोई नहीं बता सकता, भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते। किसको लाना किसको नहीं लाना है इतना बताओ। तो यमराज ने कहा, सुनो, किसको लाना है किसको नहीं लाना है, अगर ये समझना है तो सुनो। जिह्वानवति भगवद गुण नामधेयं चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि तानांगध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिनकी जीभ से भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण बिल्कुल न होता हो, जिनकी जुबान कभी भगवान का नाम न लेती हो, जिनका चित्त उनके चरणार बिंदुओं का चिंतन कभी न करता हो, उनको पकड़ करके मेरे पास लेकर के आ जाओ। जिनका सिर भगवान कृष्ण के चरणों में एक बार भी न झुकता हो, जो भगवत सेवा विमुख पापी हो, उन्हीं को मेरे पास लाया करो। मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करने से स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। इस प्रकार से भगवान नाम की महिमा को यमराज के दूत कहते हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो दृष्टांत, ये कथा मैंने तुमको सुनाया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बिल्कुल सत्य घटना है। क्योंकि मलय पहाड़ के ऊपर कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने भगवान की सेवा करने के समय में मेरे को सुनाया था। इतिहास में मंगुह्यम भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चन। भगवान की अर्चना पूजा करने के समय, उनकी सेवा करने के समय ये इतिहास जो गूढ़ है मेरे को सुनाया, इसलिए सत्य घटना है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के दृष्टांत सुनाते हुए फिर प्रहलाद का चरित्र सुनाया है। सप्तम स्कंद में, अष्टम स्कंद का विराम होता है, सप्तम स्कंद में प्रहलाद का चरित्र सुनाया। प्रा माने भक्ति, आह्लाद माने प्रसन्न होना। जो भगवान की भक्ति में ही प्रसन्न हो, जिसकी प्रसन्नता केवल भगवान की भक्ति हो, उसी को प्रहलाद बोलते हैं। हिरण्यकश्यप का पुत्र, जिन हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अनेक वरदान मांग लिए, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न नर से मरू, न मनुष्य से मरू, न रात में मरू, न दिन में मरू, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरू, ब्रह्मा जी की बनाई किसी भी सृष्टि से न मरू, ब्रह्मा जी के बनाए किसी भी दिन, पक्ष, महीना, साल में न मरू,
किसी भी नक्षत्र मुहूर्त में न मरूं, ऐसे अनेक वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बस कर, जितने वरदान तुमने मांगे हैं ऐसा मांगने वाला आज तक कोई नहीं मिला, लेकिन जितनी कठोर तपस्या तुमने किया है इतनी कठोर तपस्या भी किसी ने नहीं किया है, इसलिए आज मैं तुमको ये सारे वरदान देता हूं। हिरण्यकश्यप वरदान पाकर के अपने को अजर ही मान लिया। बड़ा अत्याचार करता है। इसके 4 पुत्र हुए, आह्लाद, सहलाद, लोहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद भगवान के परम भक्त, बचपन से ही उनको एक ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह? कहा श्री कृष्ण ग्रह। ये श्री कृष्ण ग्रह लग गया, और ये ग्रह जिसको लग जाता है फिर कहना क्या है। सारे ग्रह उसके अधीन हो जाते हैं। सारे ग्रह ही नहीं, सारा संसार उसके अधीन हो जाता है। प्रहलाद जी को अनेक प्रकार के कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने, मारने का प्रयास किया अनेक प्रकार से, लेकिन भगवान के नाम के प्रभाव से बाल बांका नहीं हुआ। होलिका ने जलाने का प्रयास किया लेकिन स्वयं जल गई, प्रहलाद बच गए। अंत में हिरण्यकश्यप ने खंभे से बांध दिया। बोल तेरा ईश्वर कहां है, कैसे रक्षा करता है। प्रहलाद ने बड़े विश्वास के साथ कहा मेरा ईश्वर तो तुम्हारे खंभे में विराजमान है, इस खंभे के अंदर बैठा हुआ है। खंभे के ऊपर वार किया तो खंभा टूट गया और खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। थोड़ी देर तक हिरण्यकश्यप से युद्ध हुआ और फिर हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी गोद में पटक करके अपनी काख में दाब करके और फिर ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को पूर्ण करते हुए हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। कराल दृष्टम करवाल चंचल छुरांत जिह्वम भ्रकुटी मुखोल्बड़म स्तब्धोर्ध्वकर्णं गिरिकंदराद्भुत व्यात्तास्य नासं हनुभेद भीषणम्। सारे वरदानों को पूरा किया, न ऊपर है न नीचे है, गोद में ले लिया, बीच में न दिन है न रात है, संध्या का सायंकाल का समय है, न भीतर है न बाहर है, बीच देहरी पर है, न मनुष्य है न पशु है, नरसिंह भगवान है, आधा शेर आधा मनुष्य। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं निज इच्छा निर्मित तरु, ये अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी के बनाए दिन महीने में भी नहीं है, क्योंकि अपना एक अलग महीना बनाकर तैयार किया जिसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, अधिक मास, जो अभी पीछे बीत चुका है। पुरुषोत्तम मास ये भगवान ने स्वयं बनाया है हिरण्यकश्यप को मारने के निमित्त। तो किसी अस्त्र से भी नहीं मारा, अपने बड़े बड़े नाखून से उसके पेट को फाड़ करके उसकी आंतों को निकाल करके माला बना करके पहन लिया, लेकिन क्रोध नहीं शांत है। देवताओं ने आग्रह किया, लक्ष्मी जी आई छमक करती हुई, आरती की थाली हाथ में लेकर के आरती उतारने लगी। भगवान के चरण देख रही हैं, लेकिन भगवान ने जैसे गर्जना किया, भयंकर लक्ष्मी जी ने देखा चेहरा, तो शेर का मुख देख करके लक्ष्मी जी ने थाली फेंकी और दैया मैया करती वहां से भागी घबरा करके। लक्ष्मी जी के भाई जब बस की बात नहीं हुई, देवताओं ने कहा अब होगी महाप्रलय, भगवान का क्रोध नहीं शांत हो रहा है। नारद जी ने प्रहलाद को बंधन से मुक्त किया, जाओ बेटा तुम ही भगवान के शरण में जाओ, तब उनका क्रोध शांत होगा। और प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके सामने आए
भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं। भगवान ने प्रहलाद को देखा तो सारा क्रोध हवा हो गया। प्रहलाद को गोद में उठा लिया और पशुवत बालवत प्रेम करते हैं। अपनी जीवा से पूरे शरीर को चाटते हैं। प्रहलाद के गोद में लेकर के प्रहलाद को लेकर आए नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर विराजित हुए। प्रहलाद गोद में है। फिर प्रहलाद ने 42 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति किया है भगवान की। भगवान ने कहा, प्रहलाद तो मेरे से मांग ले कुछ, जो भी तेरी इच्छा हो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, तू मांग ले। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु क्वाहं रजः प्रभौ ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वा तवानुकंपा ना ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्निर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। अरे प्रभु, कहां इस राक्षस वंश में तमोगुणी असुर कुल में वंश में उत्पन्न रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, और कहां आपकी ये अनंत कृपा हुई मेरे ऊपर। हम कितना धन्य हैं प्रभु, कह नहीं सकते। हे सकल संतापहारी, मेरे सिर के ऊपर अपना वरद हस्त रख दिया है, हस्त कमल रख दिया है प्रभु, जिस योग्य में था ही नहीं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए मेरे को, इससे ज्यादा मैं और क्या धन्य हो सकता हूं। प्रभु मेरे को तो सर्वस्व मिल गया है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं प्रहलाद, कुछ मांग ले, मेरी देने की इच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूं। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जिद कर रहे, नहीं मानते तो फिर एक चीज मांगता हूं। क्या? ये 82 समय कामान। प्रभु हमारी जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही न रह जाए। भगवान ने कहा, ये कोई वरदान है, लेकिन तू नहीं मांगता है, मैं दिए बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैं तेरे को दे रहा हूं। तू एक मनवंतर राज्य करेगा, इसके बाद तू मेरा पार्षद बनकर के हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास निवास करेगा। इतना कह करके प्रहलाद को गद्दी पर बैठा करके अपने हाथों से प्रहलाद का तिलक किया, और फिर राज्याभिषेक करके प्रहलाद का भगवान नरसिंह अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक विशेषता समझें, भगवान ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद मेरे विकराल शरीर को देख करके, मेरे विकराल मुख को देख करके, भयंकर चेहरे को देखकर देवता आकाश में खड़े थे। कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, प्रार्थना करने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन तू मेरी गोदी में बैठा है, मेरे से अटखेलिया कर रहा है, मेरी दाढ़ी भी पकड़कर हिलाता है, मेरे बाल भी पकड़कर खींचता है, बालवत व्यवहार कर रहा है। तेरे को डर नहीं लगता मेरे चेहरे को देखकर? भगवान प्रहलाद ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, जब शेर गर्जना करता है तो जंगल के जितने जीव होते हैं सब भाग जाते हैं। शेर की एक दहाड़ में जितने जंगल के जीव होते हैं सब भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा भी भाग जाता है क्या? शेर गरजता रहता है और शेर का बच्चा तो उसकी पीठ पर उछल कूद करता रहता है, शेर का बच्चा। और दूसरी बात, प्रभु आप ऊपर से देखने में भयंकर हैं, लेकिन भीतर से तो बड़े कोमल हैं। जो आपके भयंकर चेहरा को देख करके डर गया और भाग गया सो गया काम से महाराज, लेकिन जो डरा नहीं, आपके चरणों में आ गया, उसके ऊपर आपकी कृपा बरसती है प्रभु, उसको आपकी कृपा मिलती है नाथ। इसलिए आप तो बड़े दयालु हैं, परम दयालु हैं, ऊपर से बड़े भयंकर हैं, लेकिन भीतर से बड़े कृपालु हैं। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा
किसने बनाया, राम जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। तो प्रहलाद का चरित्र सुनाने के बाद और भी अनेक कथाएं सुनाई है त्रिपुर दहन वगैरह की। फिर सप्तम स्कंद पूर्ण होता है, अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है।